आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ डोडा में एहतजाजी मुजाहरे। मेराज मलिक की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। पुलिस ने एहतजाजी लोगों के खिलाफ ताकत का किया इस्तेमाल। इंटरनेट खुदमात मुअत्तल। हसास मकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात। पुलडोडा में एहतजाज के दौरान कमसिन बच्चे की मौत। अस्पताल न पहुंचने पर अहल खाना बरहम। पुलिस ने मुबैना तौर पर पुल अबूर करने की नहीं दी इजाजत, अहल खाना का इल्जाम। रुकने असम्बली पर पीएसए लगाना जमहूरी इदारों के खिलाफ बड़ा सवालिया निशान। मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जमहूरियत पर अवाम का एतबार होगा कम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 15 रोज से बंद। हंगामी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। हाईवे बंदिश से वादी की मईशत मफलूज। महंगाई अरूज पर। कश्मीर में गोश्त की शदीद किल्लत। कई शादियां मुअक्खर। कल नेशनल हाईवे बहाल होने की उम्मीद। नेपाल में बहरान मजीद गहरा। वज़ीर आज़म मुस्तफी मुल्क छोड़कर फरार। कई वज़रा की रिहाइश गाहें नजर आतश। 19 शहरियों की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। भारतीय शहरियों को नेपाल सफर न करने की हिदायत। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने अपोजिशन उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त दे दी है। बड़ी खबर दिल्ली से, और वो मुल्क के नए नायब सदर बन गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार पार्लिमानी अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के मुताबिक कुल 788 अहल अराकीन में से 767 नए ने वोट डाले हैं, जिनमें से 752 जो वोट डाले गए हैं वो दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि 15 वोटों को कालादम करार दिया गया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने 452 पहले तरजीह वोट हासिल किए हैं और नायब सदर हिंद मुंतखब हो गए हैं, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और यूं वोटिंग का तनासुब 98.2% रहा है। याद रहे कि मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में आज सुबह 10 बजे तकरीबन वोटिंग शुरू हुई है और इस इंतखाब में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार साबिक जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी से रहा। आपको बताते चले कि जो वोटिंग आज दिन भर जारी रही, तकरीबन 5 बजे तक जो वोटिंग है, वोटिंग का अमल जारी रहा और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने अब अपोजिशन उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त दे दी है और वो मुल्क के नए नायब सदर बन गए हैं। आपको बताते चले कि इस इंतखाब में कुल 788 अहल अराकीन में से 767 ने वोट डाले हैं और इनमें से 752 वोट दुरुस्त करार दिए गए हैं, जबकि 15 वोटों को कालादम करार दिया गया है और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने 452 वोट हासिल किए हैं और जीत हासिल की है, जबकि नायब सदर हिंद के लिए जो अपोजिशन के उम्मीदवार साबिक जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं और यूएनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन नायब सदर हिंद मुंतखब हुए हैं। Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules
1974. I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity. बढ़ते आगे बात अब जिला डोडा की करते हैं। डोडा जिला में आज उस वक्त शदीद एहतजाजी मुजाहरे भड़क उठे जब हुकाम ने गुज़िश्ता रात एमएलए महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया। इस फैसले के बाद उनके हामी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। हजारों अफराद मुख्तलिफ इलाकों से जमा होकर अहम मकामात की तरफ मार्च करने लगे। ताहम पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखे। इतलात के मुताबिक बाद में बड़ी तादाद में मुजाहरीन कोहरा गांव, जो महराज मलिक का गढ़ समझा जाता है, पहुंच गए, जहां नारेबाजी की गई है। मुजाहरीन ने इंतजामिया को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कल सुबह तक की मोहलत दी और कहा कि अगर महराज मलिक को रिहा न किया गया तो मुजाहरीन बड़ी तादाद में डिप्टी कमिश्नर डोडा के दफ्तर और दीगर सरकारी दफातर की तरफ मार्च करेंगे। आज के एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस और एहतजाजी लोगों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिस दौरान एहतजाजी लोगों ने संग का इस्तेमाल किया और पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया और एहतजाजी लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की। हसास मकामात पर इजाफी पुलिस और नीम फौजी एहलकार तैनात कर दिए गए, जबकि अफसरान सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में इंटरनेट खदमात को या तो मुअत्तल किया गया या फिर सुस्त किया गया है। महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी ने पूरे चिनाब वैली में बेचैनी पैदा कर दी। हामियों ने इस कार्रवाई को सियासी करार दिया। ताम हुकाम का मौकफ है कि यह फैसला सिक्योरिटी बुनियादों पर किया गया है। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा बनी हुई है और मुजाहरीन उनकी गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। जिला डोडा में डीसी ऑफिस के सदर दरवाजे के बिल्कुल करीब घंटाघर के बाहर धरना भी दिया गया और एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। हालात बेकाबू होने की सूरत में कस्बे के अंदर इंतजामिया ने भीड़ को अलग करने के लिए बाकायदा दफा 163 नाफिज कर दिया है। इधर डोडा के पुलडोडा इलाके में आज एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां पर कहारा गुंडू से ताल्लुक रखने वाले खानदान का 2 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। मकामी लोगों के मुताबिक बच्चा शदीद अलील था और अहले खाना इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जा रहे थे। ताहम पुलडोडा में जारी एहतजाज और चक्का जाम के बायस पुलिस ने मुबैना तौर पर उन्हें पुल अबूर करने की इजाजत नहीं दी। अहले खाना ने तकरीबन 4 घंटे जदोजहद की, लेकिन बरवक्त इलाज न मिलने पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। गमजदा अहले खाना ने वाकई के बाद इसी मकाम पर धरना दिया और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई न की तो वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वाक़े ने इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी और लोग इंतजामिया से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं। उधर हुक्काम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। अब मेरी बच्ची वापस नहीं आएगी। मैं बच्चों को क्या बताऊंगा, वो मजदूरी पर है, उसको क्या बताऊं मैं। उसको तो बेटा घर को होना है, कैसे होना? वही खुद आया। कि हम 1:15 बजे हम पुल पर पहुंचे। उस साइड जो पुलिस वाला था उसने कहा भाई इधर रास्ते में। मैंने कहा मुझे बच्ची बीमार है, क्या नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने लिया पकड़ कर उसको दिखाया, कहता चले जा तू। गया आगे 2 पुलिस वाले इस साइड आर्मी वाले के नाके पर थे। मैंने कहा सर इस तरह बात है, कहता पीछे हट जाओ आप, इस वक्त गाड़ी इतनी चलेगी। मैंने कहा जाने दो,
बाद में गले नहीं आप, मैंने कहा पीछे जाओ, उधर दूसरे रास्ते से जाओ। मैंने कहा ड्राइवर को यार पीछे रास्ते से जाएगी, कहता उधर से रास्ता बंद है, उधर से नहीं जाना पड़ेगा। फिर आया मैंने उसको टोपी दी, मैंने कहा भाई मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बच्ची को जाने दो, मेरी बच्ची मर जाएगी। फिर धक्का मारता, कहता है इधर जीसी साहब ने मना किया इधर से गाड़ी को मत छोड़ना, धक्का दे गया मैं पीछे। फिर वो गाड़ी लाई हमने, फिर पीछे की। उसके बाद मैंने उसके पैर पकड़े, आर्मी वाले कहते हैं, आर्मी वालों ने बांध दिया। मैं आर्मी वालों के पास गया, कहता मैं आर्मी वालों को यार मेरी बच्ची बीमार है, मुझे जाने दो, मेरी पोती बीमार है, मर जाएगी। कहते नहीं हमारा काम नहीं है, पुलिस वाले का काम। पुलिस वाले इधर साहब के पास हो गया, उसके साहब के पास। उसने फिर मुझे इधर से धक्का दे दिया, कहता पीछे चल, इधर हम सारे पीछे गए। मैं गया पीछे, तब तक मेरी बच्ची मर गई उधर। बच्ची की बीमार को जब वो पुलिस वाले जिन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचने नहीं दिया। कितने स्टार थे उसको? 2 स्टार वाला, एक दूसरा दाढ़ी वाला, उसकी फीते हैं 2, वो गुजर है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में उसने मेरी दाढ़ी देखी। मेरा राब्ता अल्लाह के साथ है, ऊपर वाला देख रहा है सर। मेरा अल्लाह। बस उन आदमियों 2 पुलिस वालों को चाहते हो आप? बस उनके खिलाफ 302 का पर्चा लगा। सर वो उनको पता होगा, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, गुंदों से हो, पीछे चलो। इसका क्या मतलब? गुंदों से है, वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है। ये बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, इस पे बात आई है और वो बोलेंगे आप गुंदों से, आप पीछे चलो है, गुंदों से हो। इसका मतलब गुंदों से जो है वो इंसान नहीं है। ये ऐसे ही करते हैं जुल्म, फिर बोलते हैं गुंडागर्दी। तभी होती है गुंडागर्दी, जो भी बात करता है उसको अंदर कर देते। वो कौन सी बात हुई? अंदर क्यों करना है? मार डालो, फिर सीधा मार डालो। जो भी बात करता है उसको मार डालो, अंदर मत लो। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मेराज मलिक को PSA के तहत गिरफ्तार करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि एक रुकन असम्बली पर PSA लगाना जमहूरी इदारों के खिलाफ बड़ा सवाल या निशान है। उनका कहना था कि मेराज मलिक अमन के लिए कोई खतरा नहीं है और अगर उनके बयानात या तर्ज अमल पर कोई इख्तिलाफात था तो उसे आईनी और जमहूरी तरीके से असम्बली के अंदर हल किया जाना चाहिए था। अब क्या किया उसने PSA के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या? बताएं। कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहां पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। MLA साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। PSA जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये MLA को PSA में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। इधर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि PSA आयद करने का फैसला LG के दायरे इख्तियार है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जख्मियों पर मरहम लगाने की जरूरत थी, न कि PSA की। IS कैडर उनके अंडर है और ये फैसला LG साहब का है, हमारा नहीं है। और इस पे सवाल अगर सही को जवाब दे सकता है और जम्मू कश्मीर के LG जनाब मनोज सिन्हा साहब को देना होगा। और आज जब जम्मू एक ऐसे बुरे दौर से गिरा हुआ है और दौर से गुजर रहा है जहां पूरा जम्मू सूबा बर्बाद हो गया, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, खेती, हर चीज बर्बाद हो गई है, वहाँ PSA की जरूरत नहीं, वहाँ लोगों को मरहम लगाने की जरूरत थी। और आज मैं आपको कहूंगा कि LG साहब को सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जहाँ माता वैष्णो देवी के लोग मारे गए उसकी इंक्वायरी की जरूरत है, किसने गलत किया उसको एक्शन लेने की जरूरत थी। मचेल माता में किसने गलती की, किसने यात्रा बंद नहीं की, उस पर एक्शन लेने की जरूरत थी, ना कि बल्कि दूसरे लोग जो लोग अपने लोगों की सेवा में लगे थे उन पे एक्शन लेने की जरूरत थी। इसलिए LG साहब को इम्पार्शियल होना पड़ेगा। इधर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रौतर ने आज उन खबरों की तरदीद की जिसमें असम्बली ने इंतजामिया के PSA की तायद की। उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है कि असम्बली ने इसको एंडोर्स किया है। न असम्बली को कोई इख्तियार है ऐसा। असम्बली को इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो
किसी पीएससी को या किसी गिरफ्तारी को एंडोर्स करे या अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ रूल्स जो जिस तरह जिसके तहत हमारी असेंबली चलती है, जिनको हम रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, वहाँ रूल 260 जो है वो कहता है कि जो ही किसी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है पीएससी के तहत या अदरवाइज, और असेंबली को वो इतला मिलती है कि वो गिरफ्तार हुआ है, तो असेंबली के लिए लाजमी बना दिया गया है कि जो ही वो इतला आपको मिले, आपको ये इतला मेंबरान तक पहुंचानी है। अगर हाउस चल रहा है तो हाउस में बताना है स्पीकर को, अगर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर भी एक बुलेटिन के जरिए ये बात मेंबरान तक पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। वही हुआ, कल जो ही हमें इतला मिली कि मलिक साहब को पीएससी के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो हमने फौरी तौर चूंकि असेंबली सेशन में नहीं है, हमने फौरी तौर एक असेंबली सेक्रेटरी ने बुलेटिन निकाला और मेंबरों को इतला किया, आगाह किया कि ऐसा हुआ। दैट इज ऑल। इतना ही रोल है असेंबली का, इसके अलावा असेंबली का कोई रोल नहीं है। जो ये लोग कहते हैं कि असेंबली ने इसको एंडोर्स किया, वो झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ का उनको खमियाजा उठाना पड़ेगा। हाँ, हमें सिर्फ बुलेटिन इशू करना ही करना है, वो लाजमी बना दिया गया है। मैंने कहा रूल्स के तहत ये जरूरी बनाया गया है स्पीकर के लिए, असेंबली सेक्रेटरी के लिए, जो ही आपको किसी ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही। वादी कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू पर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की नकल हमल गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुसलसल बंद है। ताम बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उधमपुर के थड़ इलाके में बारिश और बार बार होने वाली लैंड स्लाइडिंग से बहाली के काम में रुकावट पैदा हुई और 250 मीटर तवील शारा मुकम्मल तौर पर बह गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम ने बताया कि मुतासरा हिस्से को असरनव तामीर किया जा रहा है। बहाली के काम के दौरान बड़े पत्थरों को ब्लास्ट करके हटाया जा रहा है, जबकि छोटे पत्थर और दीगर मलबे को मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि अगर मौसम बेहतर रहा तो ट्रैफिक की जल्द बहाली मुमकिन हो। मजीद तफसीलात दे रहे हैं आरिफ वहीद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ पर उम्मीदें ये लगाई गई थी कि आज शायद शाम तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर के थाड़ इलाके में वहाँ पर रोड का काम मुकम्मल करके जो है एक तरफा ट्रैफिक जो है बहाल किया जा सकता है या फिर दरमादा गाड़ियों को छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे आज जो काम स्पीड अप किया गया उसके चलते भी जो है कौमी शाहरा आज भी जो है एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सका। लेकिन उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर है तो कल 12 बजे के आसपास जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है एक तरफा बहाल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का जायजा लेने के लिए आज उधमपुर के थर्ड मकाम का दौरा किया और नेशनल हाईवे की मौजूदा सूरत हाल और जारी बहाली के कामकाज का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर JNK RS यादव ने एहलकारों और मशीनरी की तैनाती और कौमी शाहरा की जल्द बहाली के इकदाम के बारे में ब्रीफ किया और बताया कि टीम दिन रात काम कर रही है और एक लेन जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालिया सैलाब मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफत की। दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर, SSP उधमपुर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही। वादी कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू पर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की नकल हमल गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुसलसल बंद है। ताम बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। उधमपुर के थड़ इलाके में बारिश और बार बार होने वाली लैंड स्लाइडिंग से बहाली के काम में रुकावट पैदा हुई और 250 मीटर तवील शारा मुकम्मल तौर पर बह गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम ने बताया कि मुतासरा हिस्से को असरनव तामीर किया जा रहा है। बहाली के काम के दौरान बड़े पत्थरों को ब्लास्ट करके हटाया जा रहा है, जबकि छोटे पत्थर और दीगर मलबे को मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि अगर मौसम बेहतर रहा तो ट्रैफिक की जल्द बहाली
मुमकिन हो। मजीद तफसीलात दे रहे हैं आरिफ वहीद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ पर उम्मीदें ये लगाई गई थी कि आज शायद शाम तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उधमपुर के थाड़ इलाके में वहाँ पर रोड का काम मुकम्मल करके जो है एक तरफा ट्रैफिक जो है बहाल किया जा सकता है या फिर दरमादा गाड़ियों को छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे आज जो काम स्पीड अप किया गया उसके चलते भी जो है कौमी शाहरा आज भी जो है एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सका। लेकिन उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि अगर मौसम के मिजाज बेहतर है तो कल 12 बजे के आसपास जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है एक तरफा बहाल किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का जायजा लेने के लिए आज उधमपुर के थर्ड मकाम का दौरा किया और नेशनल हाईवे की मौजूदा सूरत हाल और जारी बहाली के कामकाज का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर JNK RS यादव ने एहलकारों और मशीनरी की तैनाती और कौमी शाहरा की जल्द बहाली के इकदाम के बारे में ब्रीफ किया और बताया कि टीम दिन रात काम कर रही है और एक लेन जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालिया सैलाब मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफत की। दौरे के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर, SSP उधमपुर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।